Oh, he's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। कितना अच्छा होता अगर हमारी आशंकाएं गलत होती। कितना अच्छा होता कि अगर हमने जो चाहा था कि इंडिया कम से कम 150 ओवर्स और खेले, 550 का लक्ष्य दे, लेकिन 150 ओवर की तो दूर, सिर्फ 20 ओवर में हमारी टीम चौथे दिन ढेर हो गई। कहा था कि पुजारा अक्सर दूसरे दिन, पहले दिन अच्छा खेलने के बाद दूसरे दिन जब उतरते हैं मैदान में तो अक्सर आउट हो जाया करते हैं। कोहली भी वही करते हैं, तो वही उन लोगों ने किया। पुजारा ये पहली बार नहीं है कि नॉट आउट रहने के बाद दूसरे दिन फौरन लुढ़क गए हो। ये छठी बार हुआ और ये बताता है कि एक वन डाउन बैट्समैन के लिए जो पैरों की मूवमेंट चाहिए, गेंद की लंबाई को परखना, गेंद की स्विंग को परखना, वो पुजारा से अब नहीं हो रहा है। गेंद पुरानी हो जाती है तो खेल लेते हैं और अक्सर ओपनर ने अच्छा खेला भी, फिर भी वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन कल और परसों, कल आउट हो गए, परसों खेल गए, तो सवाल ये उठता है कि आप बार बार एक ही तरीके से खेलने में आउट होते हैं। न सिर्फ पुजारा, कोहली, रहाणे। तो थिंक टैंक क्या कर रहा है? थिंक टैंक के दिमाग में एक ही विचार बस बैठ गया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सीरीज हार जाए, चाहे सुपर फ्लॉप रहे ये हमारे सुपर बैट्समैन, लेकिन उनको नहीं निकाला जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने फिर कहा कि कुछ भी हो जाएगा, ये फ्लॉप बल्लेबाजों को फिर खिलाया जाएगा। तो बात यह है कि कोहली, उसकी टोली, जो जिनको रिटायर करना चाहिए वो उनको रिटायर नहीं करती है, और हमारी इतनी बेहतरीन गेंदबाजों की टीम ऐसे फ्लॉप हो रही है कि हमारा दिल बड़ा ही दर्द से कराहता है कि इतना बड़ा देश, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप, इतने धुआंधार बैट्समैन, फिर भी विदेश में जाके एक ही तरीके की गलतियां करके, जिस देश में हमारा जीतना मुश्किल होता है, अगर हमें मुश्किल से जीत मिल जाती है तो फिर वो क्यों हार जाते हैं उसके बाद। और पहले दूसरी टेस्ट मैच में जीतने के बाद हम इतने उछल गए कि हमने कोई उसमें से लेसन नहीं लिया, कुछ होमवर्क नहीं किया। 3 में से कम 2 बैट्समैन को बाहर निकाल देना चाहिए था, नहीं निकाला गया। फिर वही फ्लॉप शो जारी रहा। कोहली को 2-3 कवर ड्राइव के बॉल देने के बाद उसको फिर उसकी विकेट खरीद ली जाती है। और कोहली की फीट मूवमेंट ऐसी है कि वो ज़्यादातर हमेशा फॉरवर्ड पे खेलना चाहते हैं, कवर ड्राइव करना चाहते हैं, और फिर उसी चक्कर में वो बैकफुट की स्ट्रोक भूल गए हैं। जैसे कि स्क्वायर ड्राइव रहाणे खेलते हैं, रोहित शर्मा खेलते हैं, रूट खेलते हैं, वैसे स्क्वायर ड्राइव अब उनके बल्ले से देखने को नहीं मिलते हैं। कमेंटेटर्स भी 2-3 कवर ड्राइव की इतनी प्रशंसा कर देते हैं और उनकी जो फेलियर है उनकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी खिचड़ी पकानी होती है। यहाँ पे शास्त्री तीनों को आउट नहीं करता है और तीनों मिलके शास्त्री को आउट होने नहीं देते हैं। वरना हमारे कोच कुंबले भी थे जो सबसे ज्यादा विजय को और देश को ऊपर रखते थे, लेकिन उन्होंने उसको बाहर कर दिया। कोहली को वैसा कोच चाहिए जो उनकी हामी में हाँ भरे। इन लोगों का कद बीसीसीआई ने इतना बड़ा कर दिया है कि कभी कभी वो बीसीसीआई से भी ऊपर लगते हैं। और बस कुछ नहीं हो पाया
कोई बाउंस बैक हमने किया सिर्फ तीसरे दिन, चौथे दिन में हमारा वही खेल का मुजाहिरा, वही प्रदर्शन हुआ जो हमने पहले दिन किया था। तो पहले दिन 18 रन पे ऑल आउट हो गए थे, चौथे दिन हमने महज 63 रन 63 रन में हमने 8 विकेट गंवाए। और कोई भी वाकयात ऐसा नहीं हुआ जिसका मुझे बड़ा दुख है कि जो मैंने कहा था वो नहीं होता तो कितना अच्छा होता कि मुश्किल से मिली हुई बढ़त हम बरकरार रखते। न काले काले बादल एक बार आसमान पे मंडराए थे, जरूर थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। और बैट्समैनों ने हमेशा और हमेशा ये पूरे क्रिकेट टीम में, पूरी टेस्ट मैच में हमें मुश्किल में डाला है। तो बस ये चाहता हूं कि आप इंजर्ड हो जाए, ये तीनों में से 2-3 बल्लेबाज, या कुछ उनको छुट्टी दे दो, जैसे कि आप बॉलर को ओवरलोड में, ये बेचारे ओवरलोड हो गए हैं। एक तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और उसमें भी ओवरलोड हो गए हैं, तो अभी उनको रेस्ट दे दो। बाहर बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी बैठे हुए, उनको मौका दो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो और इंडिया का भविष्य क्रिकेट में बेहतर बनने दे। नहीं तो ये जो लक्षण है इंडियन क्रिकेट टीम के, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि तीसरे नंबर से हमारी टेल शुरू हो जाती है। अब पुजारा खेल गया, अभी वो और खेलता रहेगा। रहाणे को शायद नहीं बाहर बिठाए, क्योंकि कोहली ने भी कह दिया है कि हम इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं है। वो बार बार जिस तरीके से जो सोच है उनकी, वो बदलेगी नहीं। एक जीत के बाद हार के बाद जीत मिल जाती है, फिर ये लोग खुश हो जाते हैं। ये टीम जो नंबर 1 की टीम थी, हो सकती है, तो उनको चाहिए कि हमेशा हमेशा और हमेशा जीत का जज्बा रखे। इस उम्मीद के साथ कि शास्त्री एंड कंपनी और कोहली की टोली कुछ सबक लेंगी और चौथे टेस्ट में कुछ परिवर्तन करेगी। और मैं आपसे विदा लेता हूं, और आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर हमारे विचार से सहमत हो या असहमत हो, अपनी कमेंट जरूर दें।